Hello students, welcome to maths class. I am Vishali, your maths teacher from Raj International School. Today in this class we are going to start chapter number 14 and the name of chapter is symmetry. तो सबसे पहले हमें इस सिमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए हमें, ठीक है? देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ऐसी दो शेप्स, है ना, ऐसी शेप्स जो बिल्कुल एक जैसी हो, आइडेंटिकल हो. अगर हम एक शेप को दूसरे पे रख रहे हैं तो वो क्या कर जाए, एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर दे, ठीक है? तब हम क्या कहते हैं कि वो दो शेप्स सिमेट्रिकल हैं, एक जैसी हैं बिल्कुल. जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, आपकी जो नोटबुक के पेजेस हैं, आप कभी कभी उनको फोल्ड करते हो ना, तो अगर आप उसको फोल्ड कर रहे हो, है ना, तो बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करते हो कि जो एक आधा पोर्शन है वो दूसरे वाले को अच्छे से कवर कर दे, है ना. फिर दोबारा से फोल्ड कर देते हो. ऐसे ऐसे जब आप फोल्ड करते हो मींस आप उसको सिमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड करते हुए फोल्ड कर रहे हो, है ना, ताकि वो एक दूसरे को कवर करते जाए. और आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कुछ लीव्स होती है मेरे पास, है ना, लीव्स होती हैं कुछ बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप की, बीच में उनकी एक लाइन होती है और दोनों तरफ बिल्कुल सेम होती है ना. तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्रिकल शेप. तो सबसे पहले हमें सिमेट्री का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना. जो लाइन सिमेट्री होती है या लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, उसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी शेप को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो जिस लाइन के थ्रू आप डिवाइड कर रहे हो उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. जैसे सपोज आपके पास ये एक शेप है, ठीक है, टी की शेप है ये. जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड कर सकते हो? ऐसे करोगे तो दोनों सेम नहीं है, हमें यहां से एक लाइन बनानी पड़ेगी ऐसे. अब ये लाइन ने क्या किया, इसको दो बिल्कुल सेम पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं इसके ऊपर तो बिल्कुल कवर कर देगा ये इसको. दैट मींस दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, जैसे सपोज आपके पास ये एक स्क्वायर है, तो आपने इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है. हम ऐसे बना सकते हैं, है ना, हम ऐसे भी बना सकते हैं. अच्छा आप बताइए, क्या ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? ये वाली लाइन अगर मैं इसको इसके अराउंड ऐसे कवर करूं तो नहीं होगा ना बिल्कुल कवर. तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है मेरे पास, ठीक है. मेरे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप की लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है यहाँ पर. क्लियर? दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल. ओके, नेक्स्ट क्या है? रेगुलर पॉलीगन्स. पॉलीगन्स के बारे में आपको पहले भी पता है. अब रेगुलर पॉलीगन्स मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो. रेगुलर पॉलीगन्स की अगर हम बात करें, जैसे स्क्वायर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, पेंटागन, हेक्सागन. सपोज मैं एक ट्रायंगल ले रही हूं, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब इसकी जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही एंगल्स मेरे पास हैं, है ना, और एंगल सारे बराबर होते हैं, साइड्स भी बराबर होती हैं. अब इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनती हैं वो कितनी बनती है? देखो, एक मैं यहां से बना सकती हूं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एक मैं ऐसे ही यहां से बना सकती हूं, अगेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. और एक मैं यहां से ऐसे बना सकती हूं. तीसरी बार फिर मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दैट मीन्स कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनी? 3. तो मेरे पास रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है, जितनी उसकी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे मिलती है. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखिए. अच्छा, इसी से रिलेटेड आपको ये बताऊं मैं कि कुछ शेप्स ऐसे भी होती हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, है ना, मतलब हम उसको सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. सारी शेप्स ऐसी नहीं होती जिसको हम डिवाइड कर दें. कुछ ऐसी होती है जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, कुछ ऐसी होती है जिसमें एक से ज्यादा है, कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं. बहुत सारी बना सकते हैं हम. इसका एग्जांपल सर्कल के बारे में आपको पता है ना, तो मैं इसके इनफाइनाइट डायमीटर्स बना सकती हूँ ना. यहां से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, इधर से ऐसे बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं. आप इसे कितने मर्जी डायमीटर्स बना दो, सारे क्या कर रहे हैं, सर्कल को दो सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. मतलब इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी है? इनफाइनाइट.
ठीक है। और कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज नहीं होती, जैसे आपको कोई भी शेप मिल जाएगी अल्फाबेटिकल, अगर हम कोई लेटर देखें जैसे ई है ना, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी मुझे, है ना। ऐसे अगर मैं आपको बताऊं, सपोज आपके पास पी है, सॉरी पी इज द एग्जाम्पल, है ना, करेक्ट एग्जाम्पल, मेरे पास पी है। अगर मैं पी की बात करती हूँ तो मुझे इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है ना। अगर मैं आर की बात करती हूँ तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें मुझे लाइन ऑफ सिमेट्रीज नहीं मिल रही, वो आप सोचना, ओके। इसके अलावा चलिए आगे देखिए, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। हम किसी भी फिगर को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉक की डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेशनल सिमेट्री का क्या मतलब हुआ, रोटेट करते हुए वापस वो शेप जो हमारे पास है बीच में फिर दोबारा हमें वैसी ही दिखेगी, तब हम बोलते हैं कि उस शेप के पास रोटेशनल सिमेट्री है ना। और फिर इसके बाद मेरे पास आता है सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इसका क्या मतलब है, सपोज आपके पास कोई भी फिगर है, आप उस फिगर को एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ही तो उसको रिवॉल्व करोगे ना। जैसे सपोज आपके पास ये वाली फिगर है एक, ठीक है, ये कुछ ऐसी एक फिगर है आपके पास, और आपने क्या करना है, चेक करना है इसके लिए रोटेशनल सिमेट्री को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं इस फिगर को अगर 90 डिग्री के अराउंड रोटेट करती हूँ, 90 डिग्री एंगल से, तो क्या होगा, जब हम इसको रोटेट करेंगे, ये मेरे पास इसका फिक्स्ड पॉइंट जिसके अराउंड हम रोटेट कर रहे हैं, सो दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना, सेंटर ऑफ रोटेशन। जो रोटेशन का सेंटर है वो ये है। अब जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो ये ऐसे रोटेट होगा, ये वाला जो सरफेस है फिर नीचे आ जाएगा, है ना, और ये वाला सरफेस वहां चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स 90 डिग्री के बाद मुझे एग्जैक्टली यही शेप मिल जाएगी। क्लियर। सेम ऐसे ही जब आप इसको दोबारा 90 से करोगे, मतलब इसके लिए तो वो एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा ना, मीन्स जब आप 180 से रोटेट करोगे तो फिर से ऐसे ही दिखेगी, उसके बाद दोबारा 90, यानी कि जब 270 से रोटेट करोगे फिर वैसे ही दिखेगी, और उसके बाद 360 डिग्री पे, मतलब हर 90 डिग्री की रोटेशन के बाद ये फिगर एग्जैक्टली ऐसी ही दिख रही है। अब टोटल जो एंगल होता है कंप्लीट, वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री एंगल टोटल, अगर हम इसको कंप्लीट एंगल तक रोटेट करेंगे तो 4 बार, है ना, 90, 180, 270 और 360, मतलब वो फिगर 4 बार हमें बिल्कुल सेम दिखेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो क्या होता है कि 90 डिग्री के बाद मुझे वो फिगर बिल्कुल पहले जैसी ही दिख रही है ना, मतलब 90 पे रोटेट किया, सेम दिख गई, दैट मींस 90 डिग्री इज द एंगल ऑफ रोटेशन। अब तो हर 90 डिग्री के बाद फिर से सेम दिखेगी। क्लियर। तो ये मेरे पास एंगल ऑफ रोटेशन, जितने रोटेशन के बाद वो फिगर पहले जैसे दिखने लग जाए। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, टोटल कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री, उतने तक अगर हम उस फिगर को रोटेट करें तो टोटल कितनी बार वो फिगर पहले जैसी ही दिखेगी, उसको बोलते हैं ऑर्डर। क्लियर। और जिस पॉइंट के अराउंड, फिक्स पॉइंट के अराउंड हम रोटेट कर रहे हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। क्लियर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये इसका सेंटर होगा रोटेशन का, है ना। सपोज मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, यहां से ये और यहां से ये। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये फिगर ऐसे रोटेट हो जाएगी, है ना। कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले जो एंगल्स है ना, देखो ये 120, ये भी 120, ये भी 120, तो मतलब अगर मैं इसको 120 डिग्री से रोटेट कर रही हूँ फिर से यही फिगर दिखेगी। उसके बाद 240 डिग्री से करूंगी तो फिर से वही फिगर, मतलब टोटल 240 हो गया, ठीक है, ओरिजिनल से लेके नेक्स्ट फिगर तक। फिर दोबारा 120 से, यानी कि टोटल एंगल हो गया 360, तीसरी बार फिर यही दिखेगी। दैट मीन्स आपके पास 3 बार ये फिगर सेम दिखेगी बिल्कुल, जब हम कंप्लीट एंगल तक इसकी रोटेशन करते हैं। मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर। तो ऐसे आपको कुछ फिगर्स गिवन होंगी, आपको चेक करना है कि उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है ना, एंगल क्या होगा रोटेशन का, कितने एंगल्स के बाद बार बार सेम दिखेगी मुझे, ठीक है। और कुछ फिगर्स आपको गिवन होंगी,
एक्सरसाइजेस में कि आपको उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है कि कौन सी लाइन ऐसी है जिसके अराउंड ये फिगर मुझे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती हुई मिलेगी, ठीक है। और कुछ फिगर्स में आपको लाइंस गिवन होंगी, आपको चेक करना है क्या वो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1. थैंक यू।